आज तक इस भारत देश ने बहुत कुछ देखा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास देखा, श्री कृष्ण का महाभारत में रणतांडव देखा, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य देखा, अशोक सम्राट का शौर्य देखा, छत्रपति शिवाजी महाराज की तड़पती तलवार देखी, छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान देखा, शाहू फुले अंबेडकर जी का संघर्ष देखा, दलितों का अपमान देखा, अंग्रेजों का अत्याचार देखा और जात धर्म पर एक दूसरे का सर फोड़ने वाला भारतीय देखा। यहाँ के भारतवासियों ने 350 वर्ष तक मुगलों का अत्याचार सहा और 150 वर्ष तक अंग्रेजों का, लेकिन यहाँ के दलितों ने 5000 साल तक यहाँ के ही विशिष्ट और वरिष्ठ समुदाय का अत्याचार सहा, गुलामी सही। अंग्रेज और मुगल तो पराये थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को पानी पीने से रोका नहीं, किसी के ऊपर गोबर कभी फेंका नहीं। पराइयों से तो हम लड़ गए, लेकिन अपनों से भी हम लड़ गए। 1848 से लेकर 1890 तक 42 वर्ष दो महाविभूतियों ने अपना जीवन दलितों के संहार के लिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए व्यतीत कर दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने पुणे के भिडेवाड़ा में महिलाओं की पहली पाठशाला चालू की, जबकि उस टाइम महिलाओं को पढ़ना या पढ़ाना एक अपराध माना जाता था। महात्मा फुले ने पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया और बाद में सावित्री ने पूरे देश के महिलाओं को। तब एक विशिष्ट समुदाय ने इनका थट के विरोध किया। कभी सावित्रीबाई के ऊपर पत्थर फेंके, कभी गोबर फेंके, कभी कीचड़ फेंका, कभी लाठी से मारा, लेकिन सावित्रीबाई ने सब कुछ सहते हुए अपना कर्तव्य कभी छोड़ा नहीं। एक तूफान की तरह महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, अंधविश्वास के विरुद्ध आवाज उठाया। जो दलितों को तुच्छ लगता है, महिलाओं को पढ़ने से रोकता है, फिर चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, समुदाय का हो, फुले ने उनका थट के विरोध किया। सावित्रीबाई, फातिमा शेख, विष्णु पंत, तात्या भिडे ने मिलकर पुणे में शिक्षा की क्रांति लाई। इनकी पहली छात्रा थी मुक्ता साळवे। इन महान विभूतियों का संघर्ष उस टाइम भी रोका गया और 200 साल बाद आज भी उनके जीवन के ऊपर कोई मूवी आता है, कोई सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है तो उसका विरोध किया जाता है। जिस भिडेवाड़ा से शिक्षा की क्रांति शुरू हुई, वो भिडेवाड़ा आज लुप्त हो गया है। जाति भेद, वर्ण भेद, अंधविश्वास के अंधकार में यह भारत ढक चुका था। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत चोखामेळा, संत कबीर, इन सभी संतों का जीवन यह जाति भेद, वर्ण भेद का अंधकार दूर करने में व्यतीत हुआ। जिस समाज ने उस टाइम उन संतों को कटुता दिखाई, अपमान किया, नीचे दिखाया, कभी पत्थर से मारा, कभी उनके ऊपर थूका, आज वही समाज उनकी पूजा करने में सबसे आगे है। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ, ठीक है भाई। जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे। मुगलों का अत्याचार हमें पढ़ाया गया, अंग्रेजों की गुलामी हमें सिखाई गई, लेकिन अपनों की आज तक नहीं। जिस महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इंसानों ने छूने नहीं दिया, उन्होंने आसमान छू दिखाया। ऐसा ज्ञान साक्षात सरस्वती का वरदान। लंदन से DSc पदवी को कंप्लीट करने में 8 से 10 साल लगते हैं। बाबा साहब ने वो 2 साल 3 महीने में कंप्लीट कर दिया। 22-22 घंटे लगातार पढ़ते थे। जिनको सार्वजनिक स्थल पर पानी पीने की अनुमति नहीं थी, उन्होंने चौदार तालाब का सत्याग्रह किया। जिनको मंदिर में जाने की दूर की बात, लेकिन मंदिर के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था, उन्होंने कालाराम मंदिर में धर्म समानता का संघर्ष किया। जिनको छूने से विशिष्ट समुदाय के लोगों को पाप लगता था, उन्होंने आगे जाके भारत का संविधान लिखा। एक ऐसा समाज जिनके चलने पर पैरों के निशान भी ना दिखे, उनको पीठ पर झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, गले में बर्तन बांधकर चलना पड़ता था ताकि वो जमीन पर ना थूके। उन्हें चप्पल पहनने की अनुमति नहीं थी। स्त्रियों को स्तन ढकने की अनुमति नहीं थी। अगर स्तन ढकना है तो उसके ऊपर अलग से कर लिया जाता था। पानी पीने के लिए उन्हें ऊपर से दिया जाता था ताकि उनके शरीर का स्पर्श ना हो, और गलती से भी किसी बालक ने किसी तालाब में पानी पिया या पानी को छुआ तो उसको पत्थर से मारा जाता था। एक ऐसा समाज जो जिंदा होकर भी मर चुका था। ऐसे मरे हुए समाज को पुनर्जीवित किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जिनको आज 70 साल हो गए,
लेकिन आज भी उनका नाम लेने से सीना चौड़ा हो जाता है, मन उनकी चरणों में झुक जाता है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों के संहार के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। एक विशिष्ट समुदाय के खिलाफ डट के खड़े रहे, जो हमारे संतों को बारंबार अपमानित करता है, जिन्होंने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के क्षत्रियत्व पर संदेह किया, जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को बारंबार अपमानित किया, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को जीवन भर परेशान किया, जीते जी उनके चरित्र पर और मरने के बाद उनके चरित्र पर कीचड़ फेंका, दलितों को इंसानों के भांति कभी जीने नहीं दिया, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका डट के विरोध किया। कोल्हापुर के शाहू महाराज ने अस्पृश्यता मिटाने के लिए, धार्मिक समानता के लिए आजीवन संगठन किया, संघर्ष किया, अपना जीवन समानता के लिए व्यतीत किया। ऐसे अगणित महान विभूतियों ने एक दूसरे से प्रेरणा लेकर यह धार्मिक विषमता मिटाने का प्रयास किया, लेकिन आज उसी विषमता ने उन महापुरुषों को जात पात में बांट दिया। बीड़ में संतोष देशमुख हत्या प्रकरण हो तो सिर्फ मराठा खड़े मिलेंगे, कोई सोमनाथ सूर्यवंशी पुलिस कस्टडी में मारा जाता है तो उसको न्याय दिलाने के लिए सिर्फ बौद्ध समाज रास्ते पर उतरेगा। जिस जाति धर्म के खिलाफ 1848 में क्रांति आई, कई लोगों ने यह जातीय अंधकार, अंधविश्वास मिटाने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। जिस अंधविश्वास के खिलाफ 1800 में विरोध हुआ, तब तो कोई साइंस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और आज 200 साल के बाद हमारे पास सब कुछ है, फिर भी इस जातीय अंधविश्वास में हम डूब चुके हैं। हमें इससे बाहर निकलना ही नहीं है। आज हमारे देश का युवा, उसकी आधी जिंदगी निकल जाती है पढ़ाई में, और बाद में जॉब मिलने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, और जॉब मिल भी गई तो रिटायरमेंट तक एक कार नहीं खरीद पाता। और दूसरी साइड जो खुलेआम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, पर्चियां निकालते हैं, जात धर्म पर एक दूसरे को भड़काते हैं, आज वो भगवान बनकर बैठे हैं। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आसाराम जैसे बलात्कारी को जेल से बेल मिलती है तो लोग खुशी से झूम उठते हैं, रोड पे उसकी आरती उतारते हैं। ऐसा समाज हो इस देश में, तब समझ में आता है कि अंग्रेजों ने कैसे इस देश को हड़प लिया, जहां पर साइंटिस्ट को जेल होती है और चोर और बलात्कारी सत्ता में होते हैं।